इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन कैलकुलेट फंक्शन। हे गाइस, दिस इज आदिति एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेट फंक्शन के बारे में। कैलकुलेट फंक्शन क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं विथ एग्जांपल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट फंक्शन क्या है? कैलकुलेट फंक्शन एक बहुत पावरफुल फंक्शन है। इसका यूज हम किसी भी एक्सप्रेशन को मॉडिफाइड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इसका मतलब आप किसी भी डेटा को फिल्टर करके स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल सकते हो। सिंटैक्स इसका सिंपल है। एक्सप्रेशन कैलकुलेट हमारा फंक्शन, फिर है एक्सप्रेशन, ये वो कैलकुलेशन या मेजर है जो हमें परफॉर्म करनी है। फिर है फिल्टर, फिल्टर वन, फिल्टर टू, ये ऑप्शनल फिल्टर्स है जो एक्सप्रेशन पर अप्लाई होते हैं। कैलकुलेट फंक्शन का काम कैसे होता है? सबसे पहले कैलकुलेट फंक्शन एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करता है एंड देन ये जो गिवन फिल्टर है, जो गिवन कंडीशन है, उसे अप्लाई करके डेटा को फिल्टर करता है एंड फाइनली ये जो फिल्टर्ड डेटा है उस पर एक्सप्रेशन के साथ फिर से कैलकुलेशन करता है। अभी हमें समझ में आ गया कि कैलकुलेट फंक्शन क्या होता है। इसके बाद कैलकुलेट फंक्शन में कुछ क्राइटेरियाज है। इसे हम कैलकुलेट फंक्शंस के टाइप भी कह सकते हैं। इसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में अलग अलग फिल्टर क्राइटेरिया के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से है? सबसे पहला है सिंगल फिल्टर क्राइटेरिया। जब हम एक ही कंडीशन या फिल्टर लगाना चाहते हैं तो हम कैलकुलेट फंक्शन के साथ एक ही फिल्टर अप्लाई करेंगे। इसको ही सिंगल फिल्टर क्राइटेरिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है सिर्फ इंडिया के लिए, मतलब इंडिया कंट्री की टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो हम ये सिंगल फिल्टर क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है, ये मैंने क्रिएट किया है खास इसी वीडियो के लिए एंड आप भी यहाँ से ये कोड कॉपी कर सकते हो आपके लिए एक टेबल क्रिएट करने के लिए। ये न्यू टेबल में जाके बस आपको ये न्यू टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले मुझे एक मेजर क्रिएट करना है जो कैलकुलेट करेगा इंडिया की टोटल सेल्स। ओके, कैसे हम करेंगे? नाम होगा इसका सिंगल फिल्टर एंड फंक्शन होगा कैलकुलेट। इसमें हम यूज करने वाले हैं एक्सप्रेशन, कौन सा? सम सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके, सेल्स डेटा से जो सेल्स अमाउंट है उसकी सम होगी। अब मेरा फिल्टर क्या होगा? सारी टोटल कहाँ से चाहिए? सिर्फ कंट्री इंडिया से। तो मैं क्या ऐड करूंगी? फिल्टर सेल्स डेटा कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया। ओके, ये हमारा मेजर क्रिएट हो चुका है। हम जाके विजुअलाइजेशन पे हम सीधा देख सकते हैं कार्ड ऐड करके। तो आप देख सकते हो सिर्फ इंडिया की है 6200 सेल्स। इसे हम थोड़ा और इसका टाइटल वगैरह हम चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल फिल्टर क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेट फंक्शन। ठीक है, सेकंड है मल्टीपल फिल्टर क्राइटेरिया। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक से ज्यादा कंडीशंस होगी। मतलब अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी है या फिल्टर्स अप्लाई करने हैं तो हम कॉमा के साथ सेपरेट सेपरेट फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं एंड इसी को हम मल्टीपल फिल्टर क्राइटेरिया कहते हैं। जैसे मैंने पहले क्या किया था, सिंगल फिल्टर दिया था कि मुझे सिर्फ इंडिया की टोटल सेल्स चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे दो कंडीशंस है कि मुझे टोटल सेल्स तो चाहिए इंडिया की, बट वो 2023 ईयर के सेल्स होने चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? हम फिर से न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे मेजर का हम मल्टी फिल्टर एंड हमारा वही फॉर्मूला होगा कैलकुलेट। एक्सप्रेशन सेम होगा, सम ऑफ सेल्स डेटा सेल्स अमाउंट
एंड देन मुझे क्या है, दो कंडीशंस है, वो कैसे करूंगी मैं ऐड। पहली कंडीशन क्या है मेरी कि कंट्री इंडिया हो, तो सेम सेल्स डेटा कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया। सेकंड कंडीशन है मेरी कि ईयर कौन सा चाहिए, 2023, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी सेल्स डेटा ईयर इज इक्वल्स टू 2023। ठीक है, तो ये हमारा मेजर भी क्रिएट हो चुका है, अब आप देख सकते हो 2100 ये सेल है 2023 की। इसका भी हम टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल फिल्टर क्राइटेरिया। इसके बाद है कैलकुलेट यूजिंग ऑल। कैलकुलेट फंक्शन के जैसा ही ऑल भी एक फंक्शन है। तो ऑल फंक्शन क्या करता है, लास्ट में जैसे हमने कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया रखा था, अगर मुझे सारी कंट्रीज के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ऑल फंक्शन ऐड करूंगी, जिससे क्या होगा, ऑल फंक्शन ऑल सेल्स कंट्री अगर मैंने कंडीशन दी है तो हम कंट्री के फिल्टर को हटा के सभी कंट्रीज के सेल्स को एग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक ही कंट्री का कंट्री वाइज है, अगर कंट्री इंडिया, जैसे हमने पहले वाले फिल्टर से अगर कुछ पहले से फिल्टर है तो वो सारे फिल्टर हटा के सारी जो कंट्रीज है उन सब की हमें सेल्स रिटर्न करेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फिर से हम एक मेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूजिंग ऑल, एंड फिर से वही कैलकुलेट फंक्शन सम, सेम हमारा एक्सप्रेशन, एंड अब कॉमा में हमें क्या क्या चाहिए, सेल्स डेटा से जितने भी कंट्रीज है सारे डेटा को कैलकुलेट करना है। अगर कुछ फिल्टर्स है तो वो ऑल फंक्शन सारे फिल्टर्स को हटा देगा। तो ऑल सेल्स डेटा कंट्री। अब अगर इसे हम ऐड करेंगे कार्ड में, फिर से सेल ऑफ ऑल कंट्रीज हमें मिल जाती है जो कि है 15,000। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन यूजिंग ऑल फंक्शन का भी देख लिया। अब नेक्स्ट है यूजिंग ऑल एक्सेप्ट। अब ये भी एक फंक्शन है, ऑल एक्सेप्ट भी एक फंक्शन है। ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का यूज तब होता है जब हमें अपने डेटा से सभी फिल्टर्स हटा देने हैं एंड किसी एक या दो स्पेसिफिक कॉलम्स पर फिल्टर को मेंटेन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं ईयर 2023 का डेटा देखने के लिए, ईयर 2023 का सेल्स डेटा देखने के लिए, तो आउटपुट में हमें सारी कंट्रीज की 2023 की टोटल सेल्स मिलेगी, बट बिना किसी स्पेसिफिक कंट्री के स्पेसिफिक फिल्टर, मतलब जो भी कंट्री या अदर कॉलम्स है सारे फिल्टर्स हटा के सिर्फ और सिर्फ ईयर का फिल्टर हमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी कंट्री के स्पेसिफिक फिल्टर के। ओके, तो इसे हम ट्राई करेंगे। मैं फिर से एक नया मेजर क्रिएट करूंगी जो होगा यूजिंग ऑल एक्सेप्ट, एंड हमारा वही होगा कॉल कैलकुलेट एक्सप्रेशन सेम, लेकिन अब यहाँ पे मुझे कंडीशन ऐड करनी है सबसे पहले कि सेल्स डेटा ईयर से हो 2023, तो सबसे पहले मैं वो कंडीशन ऐड करूंगी। देन मेरा फंक्शन आएगा ऑल एक्सेप्ट जिसमें सेल्स डाटा का ईयर का इंक्लूडेड होगा एंड बाकी सारे जो फिल्टर्स है वो ऑल एक्सेप्ट फंक्शंस हटा देगा। जाकर चेक करेंगे कार्ड में तो ऑल एक्सेप्ट हमारा सिर्फ 2023 का हमें टोटल सेल्स रिटर्न करेगा जो कि है 7,700। अब ऑल फंक्शन एंड ऑल एक्सेप्ट फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो ऑल फंक्शन का मेन काम है कि किसी भी टेबल, ऑल फंक्शन का मेन काम है किसी भी टेबल या स्पेसिफिक कॉलम से सभी फिल्टर्स को हटा देना। मतलब
जो फिल्टर्स लगाए गए हैं वो इग्नोर हो जाते हैं और आपको अनफिल्टर्ड डेटा मिल जाता है। ठीक है। एंड ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का क्या यूज है? ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का यूज तब होता है जब आप किसी टेबल के स्पेसिफिक कॉलम्स के फिल्टर को मेंटेन करना चाहते हो, लेकिन बाकी कॉलम्स के फिल्टर्स को रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, मतलब कुछ फिल्टर्स को रखते हुए बाकी फिल्टर्स को हटा दिया जाता है ऑल एक्सेप्ट में। जैसे जैसे हमने सेल्स टेबल में से सारी कंट्रीज का टोटल सेल्स ऐड किया था, जिससे बाकी सारे टेबल्स जो है, फिल्टर जो है वो इग्नोर हो गए एंड सिर्फ और सिर्फ कंट्री, ऑल कंट्रीज का हमें सेल्स डाटा रिटर्न हो चुका था। ठीक है, तो यही है ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट का डिफरेंस। तो यही था कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन आपके पावर बीआई रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा पावरफुल एंड डायनामिक बना देता है। आप इसके साथ फिल्टर्स अप्लाई करके अपना एनालिसिस और अच्छे से कर सकते हो। राइट। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और ज्यादा पावर बीआई में एक्सपर्ट होते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, किसी और के साथ शेयर कीजिए एंड हाँ, एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।